हेलो लाडलों, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप तुम सारे बढ़िया होगे। तो आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था लैंड फॉर्म्स रिवर एज अ एजेंट, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सी वेव्स एज अ एजेंट। तुम्हें पता होना चाहिए कि सी वेव्स भी एक एजेंट है जो लैंड फॉर्म्स बनाती है। और तुम्हें ये रिवाइज होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए कि लैंड फॉर्म्स क्या होती है, या तो इरोजनल होती है या ट्रिबोजनल होती है, ठीक है। और ये सी वेव्स इसमें एक एजेंट का काम करेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो वही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। एक इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी वेव सदा एजेंट की इरोजनल फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि इरोजन में क्या करने करती है इरोजनल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। इरोजनल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता के विजुलाइज करना चाहूँगा। तुम आई होप तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले मैं एक लैंड का बना देता हूँ यहाँ पे। मैं दिखा रहा हूँ, तुम समझ पाओगे। वेट, मैं कलर चेंज कर लूँ। आ जाओ। देखो, मान लो ये कोई लैंड का पार्ट है। तो तुमने ऐसा देखा होगा कहीं कहीं। तो तुमने ऐसा देखा होगा, ये आई होप सो तुमने देखा होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो नहीं समझ में आ रहा हूँ, छोड़ो इसको। देखो, मान लो यहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की सीरीज मैंने तुमको बताई थी, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक की। तो तुम्हें क्या पता था कि हार्ड रॉक जो है उसको पानी नहीं तोड़ पाती है, वाइल सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती है ना। हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ठीक है। और इस तरफ से पानी आ रही है। एक सेकेंड, इस तरफ से पानी आ रही है। तो अब तुम बताओ कि किसको इरोड करेगी और किसको इरोड नहीं करेगी। सिंपल सी बात हो जाएगी कि जो हार्ड रॉक होगी वो बच जाएगी और जो सॉफ्ट रॉक होगी वो इरोड हो जाएगी। तो अब देखो, अब मैं अगर ये बनाऊं, अब मैं ऐसा बनाऊं तो आई होप तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। मैं ये जो बचा वो बचा हार्ड रॉक। ये इसका कुछ नीचे वाला एरिया हो जाता है ऐसा करके, ठीक है। ये आई होप तुम समझ पा रहे होगे। देखो, ये हो गया सॉफ्ट रॉक। यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक थी वो इरोड हो गई है सी पानी के आने के चलते में। और जो हार्ड रॉक बची है वो हार्ड रॉक है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हार्ड रॉक बची है, हार्ड रॉक, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो जाते हैं हमारे हेडलैंड्स। और यही हमारा पहला लैंडफॉर्म भी है जिसको कहते हैं हम लोग हेडलैंड्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे सॉफ्ट रॉक हैं वो इरोड हो गए और हमारे हार्ड रॉक बच गए, और वही जो हार्ड रॉक बच गए उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेडलैंड्स, ठीक है। अब देखो, सेकेंड आता है कि ये जो तुम वॉल देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वॉल क्या है। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम अगर नीचे देखोगे तो तुम्हें क्या, नीचे गहराई दिखेगी और नीचे पानी बहती दिखेगी। और यहाँ पे तुम्हें ऐसा वॉल तुम देख पाओगे नहीं ना। तुम मतलब कि दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि हाँ ये वॉल है। तो ये जो वॉल है, ये जो वर्टिकली स्टैंडिंग वॉल है, इसको हम लोग कहते हैं क्लिफ सी क्लिफ, जो हमारा दूसरा लैंडफॉर्म हो जाएगा। पहला लैंडफॉर्म हमने क्या देखा, पहला लैंडफॉर्म हमने देखा हेडलैंड्स, दूसरा हमने देखा सी क्लिफ्स। क्या क्या, अगर हम जो यहाँ पे खड़े होने की जगह, जहाँ पर जगह है वहाँ पे वो हो जाता है हमारा हेडलैंड्स। और जहाँ हम खड़े नहीं हो सकता है वो वर्टिकली वॉल जो खड़े हैं, ये वॉल जो हैं ये हो जाती है सी क्लिफ्स, ठीक है। अब मान लो इन्हीं सी क्लिफ्स में यहाँ पे कंटिन्यू जो वाटर है, वाटर हिट कर रही है इनको, वाटर हिट कर रही है। तो कंटिन्यू वाटर हिट करने के कारण जो ये सी क्लिफ्स है, मान लो ये हुआ ऐसे ही, ऐसा गया ये तुम्हारा सी क्लिफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कंटिन्यू यहाँ पे वाटर हिट कर रही है। कंटिन्यू यहाँ पे वाटर हिट करने के कारण इस जगह पर ऐसा होल बन जाएगा। तो ये जो सी क्लिफ्स पे ऐसे ऐसे होल बने हैं सी क्लिफ्स पे, तो इन होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉच। तुम लोगों के कैमरा में होगा नॉच स्क्रीन, है ना। तो वही ये जो होल बन गया इन वॉल्स में, इन वर्टिकली स्टैंडिंग वॉल्स यानी क्लिफ्स में, कंटिन्यू वाटर के हिट करने के कारण जो वहाँ पे होल्स बन गया है उसको कहते हैं हम लोग नॉच, ठीक है। और
जब नॉच ये नॉच कंटिन्यू हिट करने के कारण जब ये नॉच अपने आप में ही और गहरा हो जाता है और गहरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गहरा हो गया, तो वो क्या हो गया? केव। ठीक है? आई होप तुम इतना देर में समझ पाए होगे। मैंने तुम्हें 4 लैंडफॉर्म बता दिया, 4 लैंडफॉर्म बता दिया। कौन-कौन से लैंडफॉर्म हमने देखा? हमने सबसे पहले देखा हेडलैंड्स देखा, हेडलैंड्स देख लिया। उसके बाद हमने देखा सी क्लिफ देखा, सी क्लिफ के नीचे देखा हमने नॉच बनता है और वही नॉच गहरा हो गया तो बन जाता है केव। ठीक? अब देखो, हमने उधर 4 पढ़ा, 2 लैंडफॉर्म्स और देखते हैं। एक मान लो कोई हार्ड रॉक है, कोई भी रॉक है, ऐसे करके रखी है, एक हार्ड रॉक और एक सॉफ्ट रॉक ऐसे करके रखा हुआ है। ये एक हार्ड रॉक रखा हुआ है और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रखा हुआ है और इधर से कंटिन्यू वाटर हिट कर रही है, इधर से कंटिन्यू वाटर हिट कर रही है। तो कंटिन्यू वाटर हिट करने का कारण क्या होता है? कंटिन्यू वाटर हिट करने का कारण क्या होगा कि यहाँ जो ये हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक, मैं अगर 3D बनाने की कोशिश करूँ, ये हार्ड रॉक एक ऐसे ही हार्ड रॉक बन रह जाता है और नीचे से एक पाथवे खुल जाता है। सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया, सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया और एक ये ऐसा ब्रिज जैसा दिखता है। हार्ड रॉक जो ब्रिज की तरह दिखता है जहाँ से पानी पार हो गई, एंड सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया। तो जो एक ब्रिज जैसा, एक पाथ जैसा बन जाता है, तो वो हो जाता है क्या? उसको हम लोग कहेंगे सी आर्क। सी आर्क, आर्क है ना? एक आर्क जैसा बनाया है ना। आर्क हमने किसी और में ही पढ़ा था, ध्यान देने की कोशिश करो, तुम्हें याद आएगी, है ना? आगे देखते हैं। सी आर्क, सी आर्क बन गया। तो ये एक तरह से क्या, एक पाथवे काम किया। इन सब चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर कहाँ देखते हैं? मिडिल ऑफ द ओशन। ठीक है? हम लोग कोस्ट पे नहीं देखते हैं, ये हम लोग मिडिल ऑफ द ओशन पे देखते हैं। और देखो, कभी कभी क्या होता है कि यही यही जो आर्क बना, ये आर्क बना, ये फिर आगे चल करके इसमें पानी कंटिन्यू हिट कर रहा है, पानी कंटिन्यू इस आर्क में हिट कर रहा है। मैं कलर चेंज कर दूँ, देखो, पानी कंटिन्यू हिट करने के कारण कभी कभी क्या होता है कि ये इधर से भी टूटने, क्रैक आने लगता है। तो अगर ये इधर से भी क्रैक आने लगा, इधर से भी क्रैक आने लगा, पानी ऐसे आ रही है, पानी ऐसे आ रही है, इधर से भी क्रैक आने लगा, तो फिर ये क्या इनिशियली क्या लीड कर देता है? ये दो अलग बन जाते हैं, दोनों टूट के अलग बन जाते हैं। तो एक फ्रीली स्टैंडिंग तुम्हें पिलर पिलर जैसा देखने को मिलता है मिडिल ऑफ द ओशन में, है ना? क्योंकि पानी यहाँ से पानी कंटिन्यू हिट करते करते इन दोनों को तोड़ दिया, अब इन दोनों के बीच से जगह बन गया जहाँ से पानी पास हो रहा है ना? तो ये एक 2 पिलर बन गए और ये, लेकिन और ये सब हम लोग कहाँ देखने को मिलता है? ओशन के बीच में। तो जो भी हमें 2 खड़ा पिलर देखने को मिलेगा, तो वो क्या मिडिल ऑफ द ओशन में देखने को मिलेगा। तो ये जो बना, ये जो लैंडफॉर्म बना, इस लैंडफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्टैक बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे, या तो स्केरिस बोलेंगे, या तो चिमनी रॉक बोलेंगे। ठीक है? मतलब अब तक हमने कितना देख लिया? हमने अब तक टोटल 6 लैंडफॉर्म्स देख लिए और ये सारे 6 लैंडफॉर्म्स कौन से थे? सारे इरोजनल फीचर्स थे, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे। इरोजनल लैंडफॉर्म हमने 6 लैंडफॉर्म्स देखा। कौन-कौन से? हेडलैंड, सी क्लिफ, नॉच, केव, फिर सी आर्क एंड स्टैक। ठीक? अब हम लोग इसके कुछ डिपोजिशनल फीचर्स देख लेते हैं। डिपोजिशनल फीचर, बी मार्क मार्क करके हम लोग डिपोजिशनल फीचर्स। ठीक है? अब देखो, डिपोजिशन फीचर में ये चीज़ तुम्हारे स्टार्टिंग के जो है ना बहुत ईजी होता है, वो तुम नाम से समझ जाओगे। जैसा कि सबसे पहले तुम देखो बीच, बीच आई होप तुम सब जानते हो, गोवा है ना? सबको जाने का मन होता है गोवा। तो बीच, बीच में क्या होता है? ढेर सारे सेडिमेंट्स, ढेर सारे सैंड ला करके सी के द्वारा वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। तो ये क्या हो गया? डिपोजिशनल फीचर। ये एक तरह से मान लो ये ऐसा कुछ ज़मीन है, यहाँ पे रॉक्स, सेडिमेंट्स सब जमा करेगी, इधर से रिवर, सी से पानी आया और यहाँ पे सी वेव्स आए, सी वेव्स यहाँ पे जमा कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये एक बीच बन गया, बीच बन गया, जो हमारा पहला लैंडफॉर्म हो गया। सेकंड देखें, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है सैंड बार। सैंड बार मान लो यही ये ऐसा बीच है, ठीक है? और इसी बीच के ऐसे बीच से ऐसा कुछ ऐसा सैंड जैसा निकलता है, यहाँ पे सैंड जैसा एक पाथ बनाता है जो बीच के आगे तक भी जाता है। मतलब यहाँ पे सारे सैंड भरे हैं, यहाँ पे सैंड है, रॉक है, सेडिमेंट्स है। तो ये ऐसा ऐसा तरीका जो जो बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं सैंड बार्स। सैंड बार्स या बैरियर्स
स्पिट, ठीक, इसको कहते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हो गया। कौन सा लैंडफॉर्म? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और इसके आजू बाजू में पानी, ये पानी तो उधर सी वेव्स आ रहे हैं, इसके बाजू बाजू में पानी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा लैंडफॉर्म अगर देखें, तीसरा लैंडफॉर्म देखें तो हमने जो वहाँ पे अभी देखा हेडलैंड्स और सी क्लिफ्स के बारे में, वहीं देखो ये ऐसा ऐसा कुछ है, ये हुआ, ये हुआ, ये चलो ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हेडलैंड्स, ये जो हेडलैंड्स है और इधर सी क्लिफ है और ये दूसरा हेडलैंड है, दूसरा हेडलैंड है, इसके बीच में क्या होता है ना कि सेडिमेंट्स, रॉक्स एंड सैंड, ये मिलके ऐसा करके इसको जो पानी की वेव्स इधर से आ रही है, पानी की वेव्स, मान लो इस जगह पे पूरा जगह हर जगह पे पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ पे, लेकिन विद द टाइम यहाँ पे सैंड का एक ऐसा ऐसा पाथ बन गया, ऐसा पाथ बन गया जिसको मेन स्ट्रीम से वो कट कर दिया पानी। तो अभी इस जगह पे पानी जमा हो गया, इस जगह पानी जमा हो गया जहाँ पे कोई इसका मेन स्रोत नहीं है ओशियन से, है ना, मेन स्रोत नहीं है पानी, रिवर के से भी इसका मेन स्रोत नहीं है। तो ये एक अलग सा एक बन गया, तो ये एक लगून बन गया, है ना, एक लगून बन गया, ये अलग से एक बन गया क्योंकि ये कनेक्टेड तो पहले पानी से था, सी से था, रिवर से था कनेक्टेड, लेकिन ड्यू टू ये सेडिमेंट्स यहाँ पे एक पाथ जैसा बना लिया और उसको अलग कर दिए, तो यहाँ पे पानी जमा होने के कारण ये एक लगून बन गया। और इसको, ये जो हमारा तीसरा लैंडफॉर्म हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लगून, है ना। ऐसे हम लोग को बहुत सारे लगून्स लेक देखने को मिलते हैं। हम लोग ईस्टर्न साइड जाएंगे, वेस्ट बंगाल साइड, तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फेमस एग्जांपल भी है चिलिका लेक, एक जो इंडिया का बिगेस्ट लगून लेक है ना, ठीक है। तो ये हमारा डिपोजिशनल फीचर का, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का तीसरा पार्ट हुआ। और जो चौथा पार्ट है, आखिरी, टोम्बोलो। टोम्बोलो हमने अभी सैंड बार्स पढ़ा। सैंड बार्स क्या पढ़ा? ऐसा ये है, यहाँ से कुछ ऐसा निकलता है, ये ऐसा सैंड जैसा एक पीच पाथ में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बार ये जो सैंड बार है, सैंड बार इतना बड़ा है कि वो दो बीचेस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। इधर इधर यहाँ पे पूरा सैंड है, ये सैंड है, ये जो सैंड बार है, ये सैंड बार दो बीचेस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ये बीच है एक, ये बीच है, और इसके आजू बाजू में यहाँ पे पूरा पानी इधर पानी भरा है। तो ये जो एक सैंड बार से दो बीचेस कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोम्बोलो, उसको बोलते हैं टोम्बोलो। ये हो गया हमारा चौथा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखे, उसमें हमने 6 पढ़ा। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखा, इसमें हमने 4 पढ़ा। आओ नोट्स में भी हम लोग एक बार देख लें इसी चीज़ को, है ना। यहाँ पे देखो, मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ, वेट लेट मी चेंज द कलर, हाँ देखो, सी वेव्स एज एजेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इरोजनल लिखा हमने, हेडलैंड्स के बारे में पढ़ा, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, वो सॉफ्ट रॉक इरोड होते गया, हार्ड रॉक बनते गया, है ना। इसका तुम डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से, डेफिनेशन नोट्स में लिखा हुआ, तुम लोग अगर नोट्स चाहिए तो तुमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं नोट्स डाल देता हूँ लेक्चर के बाद, है ना। तो तुम वहाँ जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, मेरे से बना दे तो वेल एंड गुड। तो देखो हेडलैंड्स क्या होता है? हार्ड रॉक एक्सटेंडिंग इनटू द सी व्हेन सॉफ्ट रॉक गेट इरोडेड। बस इसका छोटा सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या हुआ कि हार्ड रॉक्स सी के अंदर एक्सटेंड कर रहा है, वाइल जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो जा रहा है। बस यही हो गया सी क्लिफ्स। देखो, द स्टीप वर्टिकल वॉल्स ऑफ हेडलैंड्स आर नोन एज सी क्लिफ वेयर वी कांट स्टैंड। तो यही वर्टिकल वॉल्स के बारे में बता रहा था ना तुम लोग को, जहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते, है ना। हेडलैंड्स का वर्टिकल वॉल्स है। नॉच देखो, लोअर पार्ट ऑफ सी क्लिफ, लोअर पार्ट ऑफ सी क्लिफ जब इरोड होता है एंड डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉचेस, है ना। डिप्रेशन, गड्ढा 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 जैसा मतलब स्ट्रक्चर वहाँ पे, उसको हम लोग नॉचेस। और वही जब नॉचेस बड़े हो जाते हैं, जब डीप हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? केव कहते हैं, ठीक। वही आगे सी आगे देखो, इरोडिंग सॉफ्ट रॉक व्हेन वी गेट टू सी अ पाथवे ऑफ सी इन द ओशियन, है ना। एक हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक को इरोड किया करके एक पाथवे हम लोग को देखने मिला। ये हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सी आर्क कहते हैं। आगे देखें, स्टैक चिमनी रॉक, वही व्हेन अपर पार्ट ऑफ द सी आर्क कोलैप्सेस रिमेनिंग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर इन सी इज कॉल्ड स्टॉक, स्केरीज या चिमनी रॉक, है ना। जब हार्ड रॉक का अपर पार्ट भी जब कोलैप्स कर गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, मतलब कि वो क्या, रिमेनिंग दो तरह का दो पत्थर बच गया, तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बन गया, है ना। कॉलम लाइक एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, तो ये रिमेनिंग कॉलम स्ट्रक्चर जो बचा सी में, उसको हम लोग स्टॉक, स्केरीज या चिमनी रॉक कहते हैं, ठीक। ये सारे हो गए इरोजनल फीचर, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। आगे देखिए डिपोजिशनल में, तो बीच, लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड सैंड कलेक्टेड एट अ सिंगल प्लेस। ये तुम बहुत ईजी डेफिनेशन है, तुम लोग कर सकते हो इसको। क्या हो गया? नैरो स्ट्रिप ऑफ अ बीच। सैंड बार क्या हो गया? नैरो स्ट्रिप, एक बीच है, एक बीच से नैरो स्ट्रिप बाहर निकली हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंड बार। लगून, व्हेन अ बैरियर स्प्लिट
comes in between two headlands and cut the water from द सी मेकिंग इट अ सेपरेट लेक। मैंने तुमको वही बताया ना कि एक हेडलैंड है, इसके नीचे सी क्लिफ है, यहाँ इन दो हेडलैंड्स है, इनके नीचे सी क्लिफ है, इनके बीच में एक बैरियर स्प्लिट, जैसे कि जो मैंने ये बताया नैरो स्ट्रिप, यही नैरो स्ट्रिप इन दो हेडलैंड्स के बीच में आ जाता है एंड वो क्या कर रहा है, कट द वाटर, यहाँ जो वाटर जमा हुआ है वो जमा हुआ है उसको मेन सी से कट कर दे रहा है और उसको एक सेपरेट लेक बना दे रहा है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। तो ये क्या हो गया, डिपोजिशनल फीचर हो गया। ठीक है, एक होता है टेम्बोलो, सैंड बार्स या बैरियर स्प्लिट विच कनेक्ट टू लैंड मासेस या आइलैंड, है ना, दो बीचेस या दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर दिया, दो आइलैंड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सैंड बार, उसको हम लोग कहते हैं टोम्बोलो। ठीक, अब हमने रिवर्स में कुछ कुछ उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, वैसे ही हम लोग सी वेव्स में उसके कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ लें। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट थोड़ा थोड़ा देख लो, बाकी तुम लोग गूगल करके इसके इमेजेस भी देख सकते हो, वो तुम्हें और ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाएगा। तो देखो, ये कोस्ट लाइन हो सकता है रिया, फ्यॉर्ड एंड डाल्मेशियन, ये तीन तरह के कोस्ट लाइन्स होते हैं। और कोस्ट लाइन क्या, कोस्ट लाइन डायसेक्टेड बाय स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मतलब वाटर, है ना, मतलब कि ऐसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के आजू बाजू में पानी है, वो हो गया तुम्हारे रिया। क्या हो गया, साउथ वेस्ट आइलैंड में हम लोग को ये देखने को मिलता है। फ्यॉर्ड, फ्यॉर्ड में तुम देख सकते हो क्या, फ्यॉर्ड में जो कोस्ट लाइन इरोडेड बाय ग्लेशियर एक्शन, मतलब जो ग्लेशियर, तुम लोग आगे चल के पता चलेगा कि ग्लेशियर भी कुछ इरोजनल फीचर रखते हैं, कि वो भी इरोजनल डिपोजिशन करते रहते हैं। तो जो कोस्ट लाइन इरोजनल एक्शन के कारण इरोड होते हैं और उसके कुछ देर बाद जो ग्लेशियर है वो डिसअपेयर हो जाता है वहाँ से, उसको हम लोग कहते हैं फ्यॉर्ड, है ना। ग्लेशियर एक्शन के कारण कुछ कोस्ट लाइन इरोड हुए और उसके कुछ देर बाद वहाँ से कुछ समय बाद ग्लेशियर जो है वहाँ से डिसअपेयर हो गया, उसको कहते हैं हम लोग फ्यॉर्ड। इसका एग्जाम्पल होता है नॉर्वे। ठीक है, डाल्मेशियन क्या है, it's a result by submergence of mountain ridges resulting in an alternative crust and throw। जैसे कि ये एक माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स ऐसा करके कोस्ट लाइन पे, मान लो एक कोस्ट लाइन था, उसके ऊपर माउंटेन्स है, उसके आसपास यहाँ ऐसे करके पानी भर गया, उसके पास ऐसे करके पानी भर गया यहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने एक क्रस्ट देखने को मिला, यहाँ सामने में खाई जैसी दिखी, तो ये हमें क्या मिल गया, एक थ्रो मिल गया, है ना। तो जो माउंटेन्स यहाँ पे सबमर्ज किए पानी के अंदर और हम लोग को क्रस्ट और थ्रो वहाँ पे देखने को मिला, तुम लोग डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हो, है ना, वही बना है कि माउंटेन्स यहाँ पे सबमर्ज किए पानी के अंदर और हमें यहाँ पे क्रस्ट एंड थ्रो देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डाल्मेशियन। तो ये कुछ था तुम्हारा लैंड फॉर्म्स, सी वेव्स एज एजेंट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अरिड लैंड फॉर्म या डेजर्ट या विंड के थ्रू जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो देखेंगे। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो।